हे दोस्तों, टाटा टी का एक पुराना ऐड है जिसमें पंकज त्रिपाठी जी एक लीडर बनके लोगों से उनका वोट मांगने के लिए आते हैं और ये एक बड़े लीडर बन के आते हैं। इनके पीछे बहुत सारा मजमा होता है, कई सारे बॉडीगार्ड्स होते हैं, एक पर्सनल असिस्टेंट होता है और वो सबसे वोट मांग रहे होते हैं। तभी वहां पे एक लड़का बैठा होता है चाय पीता हुआ। वो बोलता है कि सर आइए ना, प्लीज बैठिए ना। वो उसके पास भी जाते हैं वोट मांगने के लिए और जैसे ही वो वोट मांगने की कोशिश कर ही रहे होते हैं तभी ये लड़का उनसे क्वेश्चंस करना चालू कर देता है। वो लड़का पूछता है आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो ये सुनते ही सब हकपका जाते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। अच्छा, वो बोलता है कि चलो क्वालिफिकेशन छोड़ो, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है? आपने पहले कितना काम किया है? मतलब आपने कितना सड़कें बनाई है या दूसरे कई सारे काम, डैम बनाया है, पानी का क्या काम किया है? तो इसके ऊपर वो जो लीडर होता है वो थोड़ा सा चिढ़ सा जाता है। वो बोलता है हमारा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? तो लड़का बोलता है हाँ सर, इंटरव्यू तो लेना पड़ेगा, आपने इतने बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो बोलता है कौन सा जॉब? फिर खामोशी आती है। लड़का बोलता है देश को चलाने का जॉब। तभी आवाज आती है जागो 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 रे, जागो रे। टाटा टी। ना ये जो ऐड था वो बहुत धांसू था, बहुत पुराना ऐड है, बट ये ऐड आज भी मुझे याद है। इनफैक्ट ये ऐड इतना पावरफुल था जिसकी वजह से टाटा टी को बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिले। आपको क्या लगता है ये ऐड क्यों इतना ज्यादा चला? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और ऐड का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपने वो देखा है सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे है ऐड, जिसमें एक छोटी बच्ची गड्ढे में गिर जाती है तो उसका एक छोटा सा जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो भाई गड्ढे के ऊपर गुस्सा करता है कि तूने क्यों गिराया मेरी बहन को, क्यों गिराया, और मारने लग जाता है। अभी देखता हूँ, मारता है अभी खुद पूरा गंदा हो जाता है, कीचड़ में लटपट हो जाता है और फिर बोलता है हंसते हुए सॉरी बोल रहे। और ऐसी फिर सर्फ एक्सेल का वो टैगलाइन आती है दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे है ना। ऐसी। अब एक लास्ट एग्जांपल दूंगा आपको। एक खूबसूरत सी दुल्हन होती है जो तैयार हो रही होती है, ज्वेलरीज पहन रही होती है, तब एक लड़की आके उससे बातें करने लग जाती है। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करती है, एंगेज करती है, बट फिर वापस से चले जाती है क्योंकि फेरे का टाइम हो रहा होता है। अब फेरे में वो लड़की और उसका जो हस्बैंड होता है वो लोग फेरा लेना स्टार्ट करते हैं। तभी जो छोटी सी बच्ची होती है ना, उसको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस होता है, उसको ना अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो सबको बोलती है कि मुझे भी साथ में फेरे लेना है, मुझे भी साथ में फेरे लेना है। अब इसके ऊपर सब उसको डांटते हैं, चुप कराते हैं। इवन जो लड़की होती है वो भी उसको चुप होने बोलती है। जब सब चुप करा रहे होते हैं तभी वो छोटी सी लड़की बोलती है मम्मा आई आल्सो वांट टू गो अराउंड, मुझे भी आप लोगों के साथ फेरे लेने हैं। जिसके बाद वो जो आदमी होता है वो उसे गोद में उठाता है और तीनों लोग साथ में फेरे लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो लड़की की शादी हो रही होती है उसकी माँ होती है और ये लोग तीनों लोग मिलके फिर न्यू शादी करते हैं, न्यू रिश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। जो ऐड के बारे में बताया वो 2013 का तनिष्क का ऐड है, जो एक ज्वेलरी ब्रांड है। ये कैंपेन बाकी ज्वेलरी ब्रांड के कैंपेन से बहुत अलग था। इसने कई सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा भी था और ये ऐड बहुत ज्यादा इमोशनल था। इस वजह से लोगों को बहुत पसंद आया, जिस वजह से तनिष्क ब्रांड की जो एंगेजमेंट थी वो 30% तक ज्यादा बढ़ गई। सेल्स जो थे वो 25% बढ़ गए। उनका जो री मैरिज का कलेक्शन था वो टॉप सेलर बन गया था इस ऐड के बाद। देखो ये सारे एड्स इतने सक्सेसफुल हुए बिकॉज इन्होंने लॉजिकल मार्केटिंग नहीं करी, इन सभी लोगों ने इमोशनल मार्केटिंग करी। इन लोगों ने ऐसे एड्स बनाए जिसने सीधा लोगों के इमोशंस को टच किया। इमोशनल मार्केटिंग एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिससे आप जो चाहिए वो लोगों को बेच सकते हो। ऑब्वियसली आपको जो चाहिए वो बेचना नहीं चाहिए, बट अगर आप इमोशनल मार्केटिंग समझ लेते हो तो आप एक बहुत अच्छे सेल्समैन भी बन सकते हो, मार्केटर बन सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का दिमाग नहीं जीत रहे हो, लोगों का दिल जीत रहे हो। और एक बार अगर आपने किसी का दिल जीत लिया तो वो इंसान दिमाग लगाना बंद कर देता है और फिर चाहे आप उनसे 1 लाख रुपए मांगो, 1 करोड़ मांगो, ऑब्वियसली वैल्यू देते हुए वो लोग आपको देंगे। देखो इमोशनल मार्केटिंग एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों से डीपर कनेक्शन बना सकते हो, अपने प्रोडक्ट सेल्स या खुद की पॉपुलैरिटी और सेल्स को बढ़ा सकते हो, कंज्यूमर के बीच एक लॉन्ग टर्म रिलेशन क्रिएट कर सकते हो, लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हो। अगर ये आप अच्छे से करोगे तो इससे वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग भी चालू हो जाती है, जो फिर आपको बिना पैसे खर्च करे आपके बहुत सारे पैसे कमाने में आपकी हेल्प करती है। ये सभी चीज हो सकती है अगर आप इमोशनल मार्केटिंग को सीख लेते तो। अब इमोशनल मार्केटिंग होती कैसे है? वेल, इसके लिए ऑब्वियसली मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया बुक है, द पावर ऑफ इमोशनल मार्केटिंग बुक, जो भुवाना सुब्रमण्यम जी ने लिखी है। भुवाना जी एक अवार्ड विनिंग मार्केटिंग लीडर है जिन्हें 3 डेकेड्स मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस है ब्रांड इक्विटी, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करने का। इन्होंने कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में IBM, एप्टेक, रैंडस्टैड, TNT ऐसी कंपनीज में काम किया है। इनका नाम एशियाज 100 पावरफुल लीडर्स इन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में भी आया है। सो मैं इसी बहुत ही वैल्यूबल, बहुत ही पावरफुल बुक से आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इमोशनल मार्केटिंग को यूटिलाइज कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इस बुक के बारे में भी और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट अभी स्टार्ट करते हैं। इमोशनल मार्केटिंग को यूटिलाइज करने के लिए आप 5 सिंपल स्टेप्स है। वेल, इन 5 में से जो सबसे पहला स्टेप है, पहला लेसन, वो है क्राफ्ट कंपेलिंग नरेटिव्स। नाइकी का एक ड्रीम क्रेजी ऐड है जो बहुत ही सच बोलूं तो क्रेजी है। उस एड्स में अलग अलग एथलीट्स के बारे में बताया गया है
जो लोगों पे दुनिया हंसती थी, जो लोगों को बोलते थे कि आपके जो सपने हैं वो क्रेजी है, ये कभी हो नहीं पाएंगे सच, बट फिर भी इन एथलीट्स ने उनको हंसी को, जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनको साइड में रखा, आपके अपने खुद के जो चैलेंजेस थे, स्ट्रगल्स थे, उनको फेस करा और दे वॉन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एथलीट जो ओवरवेट था, उसने अपने 120 पाउंड कम करे, उसने आयरन मैन की जो रेस होती है उसको कंप्लीट करा। ये सब उसने किया, ये पता होने के बाद भी कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है। एक फुटबॉल एथलीट जिसका सिर्फ एक हाथ था, जो अमेरिकन फुटबॉल होता है उसमें हाथ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कैच पकड़ने के लिए, लड़ने के लिए, टैकल करने के लिए, लेकिन एक हाथ का प्रैक्टिस करके वर्ल्ड के सबसे टॉप लेवल पे उसने परफॉर्म किया, फुटबॉल खेला। ऐसी कई सारे अलग अलग एथलीट्स के बारे में उस एड में बताया गया है, जो अगर आप देख के आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितना पावरफुल एड है वो। ये एड से हमें सीखना चाहिए पहला लेसन, वो है टू क्राफ्ट कंपेलिंग नैरेटिव। जब भी आपको एक नैरेटिव बना रहे हो, कोई एक स्टोरी बताने की कोशिश करो, तो वो स्टोरी का एक प्रॉपर बिगिनिंग होना चाहिए, कोई एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और रेजोल्यूशन होना चाहिए। जैसा उस एड में क्या बताया गया, बिगिनिंग में दिखाया गया कुछ लोगों को जो अलग अलग टाइप के लोग थे, उनके स्ट्रगल्स बताया गया, किसी का हाथ नहीं है, कोई ओवरवेट है, कोई प्रैक्टिस करते वक्त गिर रहा है, किसी के ऊपर लोग हंस रहे हैं। एंड देन ये सब चीज़ के बावजूद उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने फील्ड में प्रैक्टिस कर करके सक्सेस अचीव करी। ऐसी जब भी कोई एक नैरेटिव बनता है, एक स्टोरी बनती है, तो उसमें ये 3 पार्ट तो होते ही है। आपको इन 3 पार्ट को अपने लिए और अपनी मार्केटिंग में भी ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है जहाँ पे आप टीचर्स को सिखा रहे हो कि कैसे वो लोग ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकते हैं, तो आप ऐसे स्टार्टिंग में दिखा सकते हो एक टीचर को जो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी कम सैलरी की वजह से ज़्यादा लोगों को सिखा नहीं पा रहा है, बट फिर उन्होंने ऑनलाइन आके अपनी एक बड़ी क्लासेस बना ली और कई सारे लोगों को सिखा के पैसे कमा रहा है। इसके बाद आता है सेकंड, प्रायोरिटाइज ऑथेंटिसिटी। डव का एक रियल ब्यूटी का ऐड था। अगर मैं किसी इंसान को आंख बंद करके इमेजिन करने बोलूँ कि एक ब्यूटीफुल लड़की के बारे में सोचो, तो बहुत ज़्यादा चांस है वो इंसान जब इमेजिन करेगा तो मे बी उसके दिमाग में एक लड़की आएगी जो बहुत गोरी है, उसका मे बी ब्लॉन्ड या फिर एक बहुत अच्छे से बाल है और एक परफेक्ट आप बोल सकते हो हीरोइन टाइप की लड़की, ऐसे लोगों के दिमाग में आएगी और ऐसी एक नैरेटिव आप बोल सकते हो चलता रहता है। बट डव के रियल ब्यूटी में उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने बताया कि कैसे ब्यूटी सिर्फ एक टाइप की नहीं होती है। ब्यूटीफुल लड़कियां ज़रूरी नहीं हमेशा किसी एक ही कलर की हो, वो अलग अलग कलर्स के, अलग अलग टोन्स के हो सकते हैं, वो अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, अलग अलग साइज के हो सकते हैं, और ये सभी लोग ब्यूटीफुल हैं। उन्होंने रियल वुमेन, रियल पीपल, रियल मूवमेंट्स को कैप्चर करा, एक्टर्स नहीं लिए, रियल लोगों को लेके ऐड बनाया। और गेस व्हाट, ये ऐड बहुत ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया और इसके जैसे डव की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ी। और क्यों बढ़ी? बिकॉज उन्होंने इमोशनल मार्केटिंग के सेकंड प्रिंसिपल को यूटिलाइज किया, जिसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज ऑथेंटिसिटी। उन्होंने ऑथेंटिक होके ऐसी चीज़ें बताई जो फिर उनके कस्टमर से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई। ज़्यादातर जहाँ पे साबुन हमेशा सिर्फ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़की को ले लेते हैं, जो ब्यूटीफुल सी लड़की नहा रही है और बस ऐसे ही चलता है, लेकिन डव ने इसको तोड़ते हुए रियल लोगों को लिया, ऑथेंटिक लोगों को लिया, ऑथेंटिक ब्यूटी को एकदम अच्छे से लोगों के साथ शेयर करा और इसीलिए ही उनके टारगेट ऑडियंस को भी ये चीज़ बहुत पसंद आई। ये है सेकंड प्रिंसिपल। इसके बाद टारगेट ऑडियंस, देखो ये बहुत कीवर्ड है बिकॉज यहीं से आता है थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप या फिर प्रिंसिपल आप बोल सकते हो, अंडरस्टैंड द टारगेट ऑडियंस। सो एरियल का एक शेयर द लोड करके ऐड है जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो उसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि एक बाप होता है जो अपनी बेटी के घर गया होता है, उसकी बेटी की शादी हो गई होती है और वो देखता है कि कैसे उसकी बेटी ऑफिस से आ रही है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, ऑफिस का भी काम है, लेकिन घर के आने के बाद ही वो घर के सारे काम काज करने लग जाती है, बच्चे को देखना, खाना बनाना, लॉन्ड्री में करना, जबकि उसका जो हस्बैंड होता है वो बैठा हुआ सिर्फ टीवी देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। और ये देख देख के उसके दिमाग में आता है कि कैसे कहीं ना कहीं बचपन से ही यही चीज़ सिखाई गई है कि लड़की ही सारा काम करेगी और लड़का इतना काम नहीं करेगा घर के। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसने रियलाइज़ करा, उस बूढ़े आदमी ने, कि मैंने भी जब जवान था तो मैं भी यही करता था, मैंने खुद तुम्हारी मम्मी के साथ कभी उनका हाथ नहीं बटाया और इसीलिए एक गलत एग्जाम्पल मैंने सेट किया जिसके वजह से आज तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। और ऐसे करके उसने एक लेटर लिखता है और फिर वो जाता है और फिर वो अपने घर जाके अपनी बीवी का हाथ बटाता है और उसमें उसका आता है कि शेयर द लोड। बेसिकली जो लोड है वो सिर्फ एक पे नहीं पड़ना चाहिए, वो शेयरिंग होनी चाहिए। और ये ऐड अगेन बहुत इमोशनल था, बहुत लोगों को बहुत रेजोनेट किया ना। ये ऐड ने कई सारे आदमियों को भी एक अच्छा मैसेज दिया, बट इनको पता था इनका टारगेट ऑडियंस कौन है। एरियल को पता था कि मैक्सिमम जो होता है ये इनके जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो औरतें ही खरीदती हैं, तो उन्होंने औरत सेंट्रिक ऐड बनाया, उनके पेन पॉइंट्स, उनके स्ट्रगल्स को समझा और ऐसा ऐड बनाया जिसने इमोशनली औरतों को आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस किया। और इसी वजह से ये ऐड भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ट्रेंड में गया। कई सारी औरतों ने, कई सारे लोगों ने इस ऐड को शेयर करना स्टार्ट किया। और ये क्यों हुआ? बिकॉज एरियल ने अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझा, उनके प्रॉब्लम्स को समझा और वो प्रॉब्लम्स शायद वो सॉल्व कर पाए नहीं कर पाए, उन्होंने एक मैसेज देके अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर दिया।
ऐसे अगर आपको भी इमोशनल मार्केटिंग का यूज़ करना है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपके टारगेट ऑडियंस के होप्स क्या है, उनके फियर्स क्या है, उनकी डेली की ज़िंदगी कैसी है, वो कौन सी भाषा यूज़ करते हैं। जितना आप उनको समझोगे उतना अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। ये था थर्ड। इसके बाद आता है एक बहुत पावरफुल चीज़ इमोशनल मार्केटिंग की, फोर्थ वन, जो है एम्प्लॉय सेंसरी एंड विजुअल एलिमेंट्स। अभी मैं आपको एक साउंड सुनाऊंगा, आप बताना वो साउंड किसकी है, ठीक है? कौन सी है ये साउंड? अगर आप लोग नेटफ्लिक्स देखते हो तो आपको मालूम पड़ेगा ये साउंड नेटफ्लिक्स की थी। वैसे ही अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, ये एम क्या है, आपके दिमाग में एक ब्रांड आ गया होगा, राइट? मैकडोनल्ड आ गया होगा, शायद से बर्गर भी आपके दिमाग में आ गया होगा, कुछ एक दो लोगों को भूख भी लग गई होगी। वैसे ही ये इमेज देखो, ये लड़की को जानते हो आप? पार्ले जी की लड़की है। आप नोटिस करना, कई बार बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, वो लोग हमेशा ना आपके सेंसेस के साथ ज़रूर खेलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेंसेस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एम बताया और आपको ब्रांड फटाक से दिमाग में आ गया होगा। मैंने आपको एक साउंड सुनाई और आपको एक ब्रांड याद आ गया। मैंने एक बच्ची की इमेज दिखाई और आपको एक ब्रांड याद आ गया। वेल, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें बताती है कि अगर आपको अच्छी मार्केटिंग करनी है ना, तो आपको उसके अंदर जो 5 सेंसेस है उनको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। जब हम कोई भी चीज़ विजुअली देखते हैं तो हमारा जो ऑसिपिटल लोब है वो एक्टिवेट होता है। ऑडिटरी जो होता है वो हमारे टेम्पोरल लोब को एक्टिवेट करता है। स्मेल हमारे लिम्बिक सिस्टम को, मतलब हमारे इमोशंस और मेमोरी को ट्रिगर करता है। टच सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। टेस्ट हमारे इमोशनल मेमोरीज को ट्रिगर करता है। ऐसे अगर आप भी अपने ब्रांड या प्रोडक्ट के साथ अच्छे विजुअल्स क्रिएट करोगे, कुछ उसके साथ कोई अच्छा साउंड एसोसिएट करोगे, जैसे कि जिंगल्स, आपको याद है ना वो वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट किया निरमा, पता नहीं कितने साल पहले मैंने ये ऐड सुना था, बट आज भी मुझे वो पूरे जिंगल याद है अच्छे से। क्यों? क्योंकि वो एक डिस्टिंक्ट साउंड है, एक सॉन्ग है जो हमने उस ब्रांड के साथ एसोसिएट कर दिया है। इसलिए आज वो ब्रांड हम यूज़ करें ना करें, कम से कम उसका गाना तो ज़रूर याद है। और ये ऐसे ही कई बार लोग साउंड का यूज़ करके अपने ब्रांड को याद करवाते हैं, कुछ विजुअल्स का यूज़ करके अपने ब्रांड को याद कराते हैं। आपने जो लोगोज देखे, लोगोज क्या होते हैं? कुछ नहीं, एक विजुअल क्यू है, एक ट्रिगर है जो हमको सीधा याद दिलाता है कि वो ब्रांड कौन सा है। और लास्ट 5वां आता है मॉनिटर एंड रिफाइन कंटिन्यूसली। इमोशनल मार्केटिंग को यूटिलाइज करने के लिए लास्ट स्टेप बहुत ही क्रूशियल है, जिसका अच्छा एग्जांपल है नेटफ्लिक्स ट्रेलर टेस्ट। नेटफ्लिक्स बेसिकली क्या करता है कि जब भी उनका कोई न्यू शो आता है तो वो लोग है ना मल्टीपल ट्रेलर कट्स निकालते हैं और जो अपने अलग अलग छोटे छोटे ऑडियंस साइज को वो भेजते हैं। और फिर वो लोग नोटिस करते हैं कि किस पे ज़्यादा ट्रैक्शन आ रहा है, किस पे व्यू थ्रू रेट ज़्यादा आ रहा है, किसके ऊपर सोशल बस बन रहा है। और जहाँ पे भी जो भी इनमें से विनर निकलता है, उस विनर को वो लोग ऑफिशियल ट्रेलर बना देते हैं और उसके ऊपर पूरी मेहनत करके उसके अंदर मैक्सिमम हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लॉन्च डेट पे। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए। इमोशनल मार्केटिंग का जैसे आपको सही लग रहा है वैसे यूज़ करना स्टार्ट करो, उसको आप लॉन्च करो, लोगों के रियल इमोशंस को मेजर करो कि कितना रियल इमोशंस लोगों के निकल रहे हैं, और फिर इटरेट फास्ट, मतलब एक्सपेरिमेंट करते रहो फास्ट और देखते रहो कि कौन सी चीज़ें चल रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ऐसे ही दुनिया में लोगों के पास हज़ारों चॉइसेस है, हज़ारों चीज़ें हैं जिसके बारे में वो लॉजिकली सोच सकते हैं, लेकिन वो सोचेंगे यूजुअली उन चीज़ों के बारे में जिससे वो इमोशनली कनेक्टेड है। इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को समझो, लोगों के इमोशन समझो। और इस चीज़ को समझने के लिए मुझे लगता है ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है। ये बुक जो भुवाना सुब्रमण्यम जी ने लिखी है वो बेसिकली ज़ेब्रालन की एक बुक है। ज़ेब्रालन अगर आपको बता दूं तो शार्क टैंक पे एक एपिसोड आया था जिसमें ज़ेब्रालन के फाउंडर्स ने पिच किया था और उनको फंडिंग में मिली थी। उसी कंपनी की ये बुक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई बार बुक्स पढ़ने लोगों को बोर होता है, लेकिन इन लोगों की खास बात, इनका यूएसपी है कि इनकी जो बुक्स होती है वो पूरी पिक्चर्स फॉर्मेट में होती है। अगेन इसमें विजुअल्स काफ़ी अच्छे होते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इवन याद है आप लोग बचपन में कई बार जब हम स्कूल की किताबें देखते थे तो उसको खोल खोल के पन्ना बार बार जो भी पिक्चर्स आते थे उन पिक्चर्स को बहुत देखते थे। तो वैसे ही आप बोल सकते हो उन्हीं यादों की तरह इस बुक को भी बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस है। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, टेक्स्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं, विजुअल्स लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो आप बोल सकते हो एक मोटी सी बुक नहीं, एक मोटी सी मैगजीन है जो कि बहुत हाई क्वालिटी बनाई गई है। उसकी फील भी अगर आप देखोगे तो इसका फील भी सच में बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी है। बट वेट, इतना ही नहीं, मैंने ज़ेब्रालन के साथ कोलैब किया है क्योंकि यहाँ आपको फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, करियर, मार्केटिंग, ट्रेडिंग, एचआर से रिलेटेड बहुत अच्छे बुक्स मिलते हैं। और ये बुक्स एक्सक्लूसिवली आपको मिलेंगे सिर्फ 1000 रुपीज़ में। और ये ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए आपको यूज़ करना होगा कोड FLAT1000। ये कोड सिर्फ स्टार्टिंग के 100 लोगों के लिए ही काम करेगा। इससे पहले कि ये ऑफर खत्म हो जाए, इस एक्सक्लूसिव ऑफर का फ़ायदा उठाओ और ऐसी बुक्स को अभी ऑर्डर करो। ऐसी अगर आप अमेजिंग बुक की बातें सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, लाइक करके सपोर्ट दिखाना ताकि एल्गोरिदम इस वीडियो को और लोगों तक पुश करे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।